हेलो दोस्तों, द्वार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप यादव आप सभी लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर का पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इन तीनों शब्दों में ये वह नाम है जिन्होंने यह प्रमेयिका का उत्पन्न किया। विभाजन, मेन पॉइंट आपका यही होना चाहिए, विभाजन। अब विभाजन को देखकर आपके दिमाग में एक बात आती होगी जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं भाग। तो भाग का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं साधारण से 2 से भाग दे दिए। पहला भाग यही सीखते हैं सभी लोग, 2 से भाग दे दिए। 2 से मान लीजिए 12 में 2 छंग 12, या यूँ कहें कि 13। अब हर अंक का अलग अलग नाम है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम भाजक, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है भागफल, और इसे क्या कहते हैं हम शेषफल। पूरे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसी की जरूरत पड़ेगी आपको। एक शब्द और है जो आपको जानना जरूरी है, वो ये होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भाग विधि मास है, भाग विधि महत्तम समापवर्तक। अगर आप देखें कि इस पूरे प्रमेयिका में आपको भाग विधि मास ही करना है, पर उसका नाम थोड़ा अलग दे दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि भाग विधि मास करने का जो तरीका होता है उसी को आप कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। बस इतना सिंपल बात। अब भाग विधि मासा कैसे करते हैं? किन्हीं 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में सबसे छोटी उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देता है, सबसे छोटी उससे बड़ी वाली संख्या में भाग, जो शेषफल आया उससे पुनः इसमें भाग दिया जाता है। ये तो मासा का तरीका होता है, ठीक है। तो अब प्रमेयिका अगर कह रहा है, इसकी कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशन ये होता है कि इसे मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं भैया? ए। ये हो गया ए। इसे मान लेते हैं बी। ये क्या हो गया? क्यू। और शेष फल को मान लेते हैं आर। सबका नाम दे दिए ए, बी, क्यू, आर। या यूं कहें कि ए उसको ना देकर इसको दे दीजिए। थोड़ा सा किताबी भाषा में मैच करता रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भैया, जब हम भाज्य निकालते हैं तो क्या करते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, और यही तरीका होता है प्रमेयिका का। तो भाज्य की जगह हम क्या रख दें? ए। क्या रख दें भैया? ए। भाजक की जगह क्या? बी। भागफल की जगह क्या? क्यू। शेषफल की जगह क्या? आर। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका मिल गई आपको। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। ये कहाँ से मिला? यहाँ से प्राप्त होता है। यानी विभाजन का जो तरीका आपको बचपन से पता है वही होता है यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पर शेषफल के कुछ कंडीशन होते हैं। शेषफल की क्या कंडीशन होती है कि एक बात याद रखिए भैया, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यानी कि क्या हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ आर 0 या 0 से बड़ा, आर 0 या 0 से बड़ा, और बी से छोटा। शेषफल कितना हो सकता है? शेषफल या तो 0 हो जाएगा, भाग देते हैं आप, जैसे एक उदाहरण और दे देते हैं देखने के लिए। जैसे मान लीजिए 5 से भाग दे दिए 15 में,
5 तिहाई 15। तो भैया एक बात बताइए, शेषफल शून्य हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तरीका होता है घटाने का। 15 में अगर हम 15 घटा देंगे तो यहाँ शून्य, कहने का मतलब ये जो कटता है ये शून्य ही होता है, तो शून्य हमें प्राप्त हुआ। ये जो शून्य है यही है कि शेषफल या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा, परंतु कहाँ तक जाएगा? भागफल, भाजक से हमेशा छोटा ही होता है। जिससे हम भाग देते हैं वही होता है भाजक। अब भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होगा। इसी का उदाहरण देख लेते हैं। अगर 5 से हम भाग दें तो 17 में 5 तिहाई 15, कितना शेषफल आया? 2। 5 से अगर हम भाग दें 18 में 15, फिर कितना शेषफल आया? 3। यदि हम 5 से ही भाग देते हैं 19 में 5 तिहाई 15, फिर शेषफल कितना आ रहा है? 4। अब देते हैं 5 से भाग देते हैं 20 में, तो 5 चौक 20, कट गया। कहने का मतलब ये है कि शेषफल कभी भी भाजक के समान नहीं हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि शेषफल की जो कंडीशन होती है, उसकी जो क्षमता, उसकी जो सीमा होती है, वो तो यदि 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा कहाँ तक जाएगा? भाजक से हमेशा छोटा ही रहता है शेषफल। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण देखा कि 15 से हमने भाग दिया 15 में, यहाँ शून्य हो गया। 17 में भाग दिया 2, 18 में 3, 19 में 4, 2 भी शेषफल हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कहा जाता है, यहाँ कंडीशन क्या बनाई जाती है कि r इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन b का मतलब क्या होता है? भाजक। यानी शेषफल सदैव भाजक से छोटा होगा, लेकिन 0 या उससे बड़ा हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका हमें अंततः क्या मिला? अगर आप देखें तो अगर हम इसको थोड़ा स्पष्ट लिख दें तो प्रमेयिका मिली कि a बराबर बी क्यू, या यूं कहें कि बी क्यू प्लस आर, जहां इसको अब इरेज कर देते हैं, जहां r 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये सदैव b से छोटा होगा। ये हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। इसी की सहायता से हम प्रमेयिका का प्रश्न हल करेंगे। तो ये हो गया आपकी प्रमेयिका। उम्मीद करते हैं ये प्रमेयिका समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक उदाहरण लेकर, एक उदाहरण देख। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर यदि प्रॉब्लम होती है इसमें रिलेटेड क्वेश्चन से या प्रमेयिका से, आप कमेंट करिए और पूछिए कि क्या कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉल्व किया जाएगा आराम से। ठीक है भैया, नमस्कार।